हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, बिल्कुल एकदम से नए सिरे से शुरू करने वाले हैं और टॉपिक का नाम क्या है हमारे, टेंस। देखिएगा साथियों, इस टेंस से रिलेटेड लगभग ज़्यादा भी नहीं तो तकरीबन 20 वीडियो मैं पहले से अपने इस चैनल के ऊपर डाल चुका, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अभी अपना सेशन है, ये सेशन दोबारा से शुरू हो चुका है। इसके अंदर जितना भी मैंने आप लोगों को करवा दिया, एक बार कंप्लीट ग्रामर है, जिसके अंदर कोई भी आप एक टॉपिक का नाम उठाइएगा और सर्च कीजिए अपने इस चैनल के ऊपर, आपको वो टॉपिक ज़रूर मिलेगा। दोबारा से हम पूरा का पूरा जो हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन है, उस ग्रामेटिकल सेक्शन को फिर से शुरू कर रहे हैं और उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक टॉपिक करवा भी दिया जिसका नाम था हमारा सेंटेंस। उस सेंटेंस से रिलेटेड 4-5 वीडियो जो बनी वो मैंने आप लोगों को दोबारा से करवाई। अब इस टेंस की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले सुनिएगा इस टेंस के अंदर क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये जो टेंस होता है, इस टेंस को हमारा सीखने का मेन पर्पज क्या होता है, ताकि हम छोटे छोटे सेंटेंस क्रिएट कर सकें। यही हमारा पर्पज होता है कि छोटे छोटे सेंटेंस हम बना सकें। अगर टेंस का टॉपिक क्लियर है तो ही हम छोटे छोटे सेंटेंसेज को क्रिएट कर पाएंगे, नहीं तो वो सेंटेंस नहीं बना पाएंगे हम। इसके लिए हमें टेंस का पढ़ना पड़ेगा और ये टेंस की जब शुरुआत करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टेंस जो होता है वो टेंस कितने तरीके का होता है। मेरा टेंस होता है 3 तरीके का। एक को हम नाम देते हैं प्रेजेंट टेंस, एक का नाम होता है पास्ट टेंस और एक का नाम होता है फ्यूचर टेंस। जिस तरीके से ये तीनों के तीनों जो टेंस के नाम हैं, उसी तरीके से हम इनको करते चलेंगे। पहले प्रेजेंट को लेंगे, फिर पास्ट को लेंगे, फिर फ्यूचर को लेंगे। याद रखिएगा कि जो भी तीनों के तीनों टेंस हैं, इन तीनों ही टेंसेज के अपने अलग अलग कितने कितने पार्ट होते हैं, 4-4 पार्ट होते हैं। और वो जो 4 पार्ट होते हैं वो नाम कौन से हैं, अब यहाँ से शुरुआत करेंगे अपन। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को देखिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो टेंस होते हैं, इस टेंस को सीखने का हमारा मेन पर्पज क्या है कि हम छोटे छोटे सेंटेंस क्रिएट कर सकें। कितने टाइप के होते हैं ये टेंस, हमारे 3 तरीके के। एक का जो नाम होता है वो क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। दूसरे का जो नाम होता है वो क्या होता है साथियों, पास्ट टेंस। और तीसरा जो होता है, उस तीसरे का नाम क्या होता है हमारे, फ्यूचर टेंस। ये तीनों के तीनों जो टेंस हैं, इन तीनों ही टेंसेज के अपने अलग अलग कितने कितने पार्ट होते हैं, 4-4 पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं वो नाम देखिएगा। पहला जो नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल या फिर इनडेफिनेट टेंस। सिंपल या इनडेफिनेट टेंस। दूसरा जो टेंस होता है उसका जो पार्ट होता है, उस पार्ट का नाम क्या है, या तो आप कंटिन्यूअस टेंस कहिए, ठीक है, या फिर आप प्रोग्रेसिव टेंस कहिए, ठीक है। आप प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं और कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। तीसरा जो नाम आता है उसका तीसरे का नाम क्या होता है साथियों, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस, ठीक है। और चौथा जो आता है इसका नाम क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिएगा यहाँ पे मैंने हर एक जो ये नाम लिखा है, इस नाम के आगे एक छोटा सा ब्लैंक छोड़ा है। इस ब्लैंक का मतलब क्या हुआ कि इस ब्लैंक के अंदर अगर मैं प्रेजेंट नाम लिख दूं तो ये चारों के चारों प्रेजेंट के हो जाएंगे। अगर पास्ट नाम लिख दूं तो ये चारों के चारों पास्ट के हो जाएंगे। और फ्यूचर का अगर नाम लिख दूं तो ये चारों के चारों फ्यूचर के हो जाएंगे। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ टेंसेज अगर आपसे कोई पूछने लग जाए तो 4 तो होते हैं प्रेजेंट के, 4 होते हैं पास्ट के और 4 होते हैं फ्यूचर के। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टेंसेज इज इक्वल टू कितने हुए दोस्तों, 12। ये 12 टेंस हुए। अगर ये 12 टेंस किसी भी स्टूडेंट के बिल्कुल एकदम से 1 बाय 1 करके अगर क्लियर हैं तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि इंग्लिश के अंदर आपकी 80% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है, ठीक है। और ये अगर आपके क्लियर नहीं है तो फिर देखो
प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन अपन धीरे धीरे करते हुए एक एक टेंस को हम लेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर अपन शुरुआत करने वाले हैं। हम इस प्रेजेंट को लेंगे और प्रेजेंट का भी पहला पार्ट कौन सा, प्रेजेंट सिंपल या फिर हम कहें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जैसा कि आपको ऊपर हेडिंग लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो देखिएगा, अभी शुरुआत करते हैं हमें इस प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। और सबसे पहले याद रखिएगा साथियों, चाहे आप टेंस कौन सा भी पढ़ लें, उस हर एक टेंस को हमें बिल्कुल एकदम से सीरियल वाइज पढ़ना है। क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे उसके अंदर है, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, जिस भी टेंस का आप नाम लेंगे, चाहे कौन सा भी टेंस आप ले लो, उस टेंस की सबसे पहले आपको देखनी है हिंदी में पहचान। ठीक है, हिंदी में पहचान क्यों? क्योंकि जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं उनको कम से कम कोई सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उनको केवल और केवल ये पहचान ही ये बताएगी कि ये दिया गया जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है और इसको किस तरीके से हमें बनाना है। तो नंबर 1 पे तो क्या चीज़ देखनी है आपको, पहचान। सेकंड जो पॉइंट होता है, उस सेकंड पॉइंट के अंदर क्या देखोगे आप, उस टेंस की एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या है कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि अपने पेपर जो आएगा, उस पेपर के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उस पेपर के अंदर तो हिंदी का एक वर्ड भी नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे तो आपको इंग्लिश के अंदर ही पेपर मिलेगा और इंग्लिश के अंदर ही आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको वहाँ पे उस टेंस के क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा स्पेशल वर्ड दिया हुआ मिलेगा, जिस वर्ड को देख करके आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये दिया गया जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है। उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एडवर्ब बोलेंगे। फिर एडवर्ब को देखने के बाद में आप हर एक टेंस के अंदर देखेंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसकी मेन वर्ब। फिर इसके बाद में हर टेंस के अंदर हम कम से कम 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ के चलेंगे। वैसे मैंने सेंटेंस की टाइप आपको कितनी बताई हैं, 8 टाइप्स, लेकिन यहाँ पे टेंस की जब बात आती है तो उस टेंस के अंदर हम कितने टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे, हर एक टेंस में 4 टाइप्स के। कौन से पढ़ेंगे, एक तो अफर्मेटिव पढ़ेंगे, एक नेगेटिव पढ़ेंगे, एक इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। ये 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ने के बाद में अगर कोई उस टेंस से रिलेटेड कोई स्पेशल यूजेज हैं तो उन यूजेज को हम देखेंगे, और अगर उसके कोई स्पेशल यूज नहीं है तो हम अगले टेंस के ऊपर बढ़ जाएंगे। ये होगा हमारा पूरा का पूरा जो टेंस है, उस टेंस को करने का एक सीरियल, एक क्रम होगा। इसी क्रम के अकॉर्डिंग हमें पूरा का पूरा टेंस का टॉपिक देखना है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आज का हम ये प्रेजेंट सिंपल टेंस लेकर के चल रहे हैं, और इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको सबसे पहले क्या देखनी है, इस टेंस की पहचान देखनी है। तो ये जो पहचान होगी ये हिंदी में होगी। और याद रखिएगा, अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना रखे हैं तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स अगर बना लेंगे तो बार बार इस पे माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं सर, ये पहचान है, पहचान कैसे नज़र आएगी। तो कोई भी सेंटेंस अगर आपको हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ता है, ती है, ते है, ता हूं और ती हूं, ये इस तरीके की अगर कहीं पे भी साउंड आपको मिल जाए तो पक्का मान लेना दिया गया जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कौन से टेंस में बनाना है, मुझे प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाना है। क्लियर हो गई। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, अगर ये साउंड आती है तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का ही होगा, प्रेजेंट सिंपल का ही होगा। फिर बात करते हैं इसकी एडवर्ब की। तो एडवर्ब जो होती है वो एडवर्ब मैंने अभी अभी आपको बताया कि एडवर्ब क्या होती है, कि कोई भी इंग्लिश का जो सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस में कोई एक ऐसा स्पेशल वर्ड जिसको आप देख करके आइडेंटिफाई कर सकें कि दिया गया जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एडवर्ब कहेंगे। तो ये जो एडवर्ब होती है, एडवर्ब कौन सी आपको याद रखनी है, आप लिख लीजिएगा मेरे साथ है। एक तो लिखिएगा ऑलवेज, ठीक है, एक लिखिएगा डेली, एक लिखिएगा
एवरीडे। अब ये एवरीडे के साथ में आप और बाकी याद रखिएगा, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ठीक है, एवरी विंटर, एवरी समर। ये इस तरीके से ये वाली जो एडवर्ब होती हैं, इन वर्ड एडवर्ब्स को आप याद रखिएगा। इसके अलावा क्या क्या याद रखना है आपको, ओफन, ठीक है, इसके अलावा नेवर, फिर इसके बाद में याद रखिएगा सेल्डम, इसके बाद में यूजुअली, फिर याद रखिएगा जनरली, इसके बाद में रेयरली, फिर इसके बाद में फ्रीक्वेंटली, ठीक है, इसके बाद में याद रखिएगा रेगुलरली, और इसके बाद में याद रखिए ओकेजनली। ये जो एडवर्ब होती है, ये एडवर्ब सारी की सारी कौन से टेंस में मिलेंगी आपको, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको पता है, ये एडवर्ब देखते ही आपने पता कर लिया कि दिया गया सेंटेंस है ये मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो उस टेंस के अंदर क्या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और क्या मेन वर्ब आएगी, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब का जब मैं जिक्र करूं तो हेल्पिंग वर्ब एक तो हो जाएगी यहाँ पे डू और दूसरी हो जाएगी यहाँ पे डज। डू किसके साथ में आती है, डू आती है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आई, वी, यू और दे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने बोल दिया पीपल, PEOPLE, मैंने बोल दिया बर्ड्स, BIRDS, मैंने बोल दिया कैटल, CATTLE, मैंने बोल दिया पुलिस, POLIC, तो ये इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो प्लूरल होते हैं, उन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगाओगे, डू लगाओगे। फिर डज की बात करते हैं तो डज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही, शी, इट और एनी नेम, ठीक है। एनी नेम की कैटेगरी के अंदर मतलब कुछ भी आ सकता है, राम है, श्याम है, गीता है, सीता है, रीता है, हिता है, मतलब कुछ भी, है ना। तो जो भी कोई नाम है तो वो हमेशा एनी नेम की कैटेगरी में आएगा, और एनी नेम की कैटेगरी में आएगा तो उसको हम सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर मानेंगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाओगे। फिर बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन जो वर्ब होती है, यहाँ पे मेन वर्ब इस टेंस के अंदर है, या तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या फिर आती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसके साथ में आएगी, जिसके साथ आप डू लगा रहे थे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स आई, वी, यू और दे, इनके साथ में तो आएगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में। और फिफ्थ फॉर्म किसके साथ में आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब जैसे ही, शी, इट और एनी नेम, इनके साथ हमेशा क्या लगाओगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाओगे। अब कई सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत हो जाती है, सर ये फिफ्थ फॉर्म होती क्या है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है साथियों, फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ई एस या आई ई एस, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस जोड़ दें, ई एस जोड़ दें या आई एस जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में बन जाती है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक है। और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो अपने आप में सिंगुलर होती है। क्लियर हो गई। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, सपोज करो मैंने वर्ड बोला READ। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। ये कैसी फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। इसकी जब आप फिफ्थ फॉर्म बनाओगे तो फिफ्थ फॉर्म क्या होगी इसकी, READS,
रीड्स। तो ये वाली जो फॉर्म है ये क्या है साथियों, सिंगुलर है। आप तो केवल इतना याद रख लेना, फिफ्थ फॉर्म के लास्ट में क्या जुड़ रहा है, एस या ई एस या आई एस, मतलब चाहे कौन सा भी जुड़ो लास्ट में तो एस ही है। और एस फोर आपको क्या मानना है, एस फॉर ए सिंगुलर, यानी कि जिस भी वर्ब के लास्ट में एस जुड़ा हुआ है वो क्या है, सिंगुलर है। इतनी बात आपको अलग से याद रखनी है। अब एक चीज और छोटी सी याद रखिएगा कि जब आप लोग यहाँ पे ये चीजें अलग अलग पढ़ रहे हो कि डू होता है, उस डू के साथ में ये, डज के साथ में ये, फर्स्ट फॉर्म उसके साथ, फिफ्थ फॉर्म उसके साथ, एक चीज हमेशा नोट करके याद रखना आपको, और वो क्या कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर डू या डज लग जाता है, याद रखिएगा ये बात हमेशा के लिए, कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर डू या डज लग जाता है तो इस डू डज के बाद में हमेशा मेन जो वर्ब आती है इसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसके अलावा कोई दूसरी फॉर्म में नहीं आ सकती। ठीक है, डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाओगे। ठीक है, तो ये था आज की इस क्लास का अपना इस टेंस का एक छोटा सा ओवरव्यू। बताइएगा कैसा लगा। मैं पूरा वादे के साथ कह सकता हूं कि एक एक चीज आपके दिमाग में घुसी होगी अगर आपने बहुत शानदार तरीके से मन लगा करके अगर इस क्लास को सुना है तो। ठीक है, बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर वाकई में ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ में कल। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इस क्लास का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।